Hello everyone, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will discuss priority scheduling algorithm and we will discuss preemptive as well as non-preemptive priority scheduling algorithm in this video lecture. So here we go to start our topic. Here in priority scheduling, we schedule the process according to the priority, right? And how we schedule the process, this is the version of non-preemptive in which we cannot stop the process. So first of all, let us discuss non-preemptive version, right? So in priority scheduling, criteria is priority, right? And we have to check whether the highest number is given highest priority or lowest number is given the highest priority, right? So according to that priority we process or we schedule the processes. So and इस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मोड क्या है, नॉन प्रेम्प्टिव मोड. नॉन प्रेम्प्टिव मतलब यू कैन नॉट स्टॉप अ प्रोसेस इन बिटवीन, मतलब अगर कोई प्रोसेस अगर आपका बीच में चल रहा है तो आप उसे बीच में रोक नहीं सकते, राइट? तो हम यहाँ पर चेक करते हैं प्रायोरिटी और प्रोसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है, राइट? वी हैव टू कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, राइट? ये हमें कैलकुलेट करना है एंड क्वेश्चन इज गिवन इन दिस वन. प्रायोरिटी गिवन है, प्रोसेस नंबर गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है एंड बर्स्ट टाइम गिवन है, राइट? एंड आपको क्या कहा है, आपसे कहा है कंसीडर लार्जेस्ट नंबर बीइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी. व्हाट यू हैव टू कंसीडर, consider largest number being highest priority. You have to consider largest number being the highest priority, right? So now we will prepare a Gantt chart for this question and how we can prepare the Gantt chart. Gantt chart. We will draw a Gantt chart for this question. So we are clearly seeing that at time t0, which process is arriving at time t0, process p1 is arriving. So जैसे ही आपका Gantt चार्ट में टाइम जो 0 स्टार्ट होगा, आप किस प्रोसेस को यहाँ पर प्रोसेस कर देंगे, किस प्रोसेस को टाइम दे देंगे, आप दे देंगे P1 को, राइट? अभी आप प्रायोरिटी नहीं चेक करेंगे आप, क्योंकि 0 पर आपका P1 आ रहा है. तो एट टाइम 0 हियर यू आर कंसीडरिंग दैट P1 इज अराइविंग और P1 का जो बर्स्ट टाइम है, P1 का बर्स्ट टाइम है 4, राइट? तो आप इसे पूरे 4 सेकंड के लिए प्रोसेस कर देंगे. P यहाँ पर P1 P4 तक एग्जीक्यूट होगा. अब आप यहाँ चेक कीजिए कि 0 से 4 के बीच P2 भी अराइव हो रहा है, P3 अराइव हो रहा है और P4 अराइव हो रहा है, राइट? और 4 पर P5 अराइव हो रहा है, राइट? तो हम देखें 1 पर यहाँ पर कौन आ रहा है, P2, यहाँ कहीं 3 होगा, 3 पर कौन आ रहा है, P3, 4 नेक्स्ट आ रहा है आपका P4 3 पर और 4 पर आ रहा है आपका P5. इतने सारे प्रोसेस आपके अराइव हो चुके हैं रेडी क्यू में. तो अब आपको इनमें से कौन से प्रोसेस को नेक्स्ट शेड्यूल करना है, राइट? तो ये चेक करने के लिए हम किस पर बेस्ड है, प्रायोरिटी पर. तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस प्रोसेस को आपको यहाँ पर टाइम देना है. तो आप चेक कीजिए P2 P3 P4 P5 ये चारों ही प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल हैं. इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? तो हमने कहा है लार्जेस्ट नंबर बीइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, इट मींस यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी है 5 7 2 1. कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, 7. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P3 की प्रायोरिटी जो हाईएस्ट है, इसलिए हम यहाँ पर P3 को शेड्यूल कर देंगे, राइट? एंड P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, P3 का बर्स्ट टाइम है 1. P3 का बर्स्ट टाइम हमें दिख रहा है यहाँ पर कितना है, 1. सो इट विल बिकम यहाँ पर 5, इट विल बिकम 5. P3 5 पर आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब हम देख रहे हैं कि 5 पर एक और प्रोसेस आपका क्यू में आ रहा है, दैट इज P6. तो यहाँ पर आपका P6 अराइव हो रहा है, 5 पर P6 आपका अराइव हो चुका है. अब आप चेक करेंगे कि आप किस प्रोसेस को यहाँ पर टाइम देंगे या किस प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे. तो वो चेक करने के लिए अब आप देखिए P3 आपका कंप्लीट हो चुका है, P1 आपका कंप्लीट हो चुका है एंड ये रिमेनिंग कौन से प्रोसेस है, 2 4 5 6 रिमेनिंग है. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है 6 बिकॉज 6 इज द लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट प्रायोरिटी है. 7 तो कंप्लीट हो गया था, तो अब 6, इट मींस आप किसे टाइम दे देंगे, आप टाइम दे देंगे यहाँ पर P6 को.
आप यहाँ पर P6 को टाइम दे देंगे, सो इट विल बिकम हियर इन गैंट चार्ट, यहाँ पर आपका आ जाएगा P6 क्योंकि P6 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। अब आप चेक करेंगे कि P6 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है। P6 का बर्स्ट टाइम है 6, तो आप P6 का जो बर्स्ट टाइम है 6 वो आप प्रोसेस को दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा। आपका P6 कंप्लीट हो चुका है। अब आप चेक कीजिए अब कौन रिमेनिंग है, 4 5 और 2, किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। P2 की प्रायोरिटी है 5, P4 की प्रायोरिटी है 2, P5 की प्रायोरिटी है 1, तो विच नंबर इज हाईएस्ट 5। तो यहाँ पर हम P2 को टाइम दे देंगे बिकॉज P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है। यहाँ पर P2 को टाइम दे दिया। P2 का जो बर्स्ट टाइम है, P2 का बर्स्ट टाइम है आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा 11 + 5 16, यानी कि P2 16 पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट P2 कंप्लीट हो चुका है। 4 और 5 में किसे हम प्रायोरिटी देंगे, 2 इज हाईएस्ट। P4 की प्रायोरिटी है 2, तो 2 आ जाएगा। P4 यहाँ पर प्रोसेस कर देंगे, आप शेड्यूल कर देंगे, और P4 का जो फर्स्ट टाइम है वो है 2, तो आपका हो जाएगा 16, एंड एट लास्ट कौन सा प्रोसेस आ जाएगा P5, और यहाँ पर P5 का हम देख रहे हैं, P5 का जो फर्स्ट टाइम है वो कितना है 3, सो इट विल बिकम 21, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल द टेबल कंप्लीशन टाइम। P1 किस टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, P1 कंप्लीट हो रहा है आपका 4 पर, सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 4। नेक्स्ट P2 का कंप्लीशन टाइम है 16 बिकॉज P2 इज कंप्लीटिंग एट 16। देन P3 का कंप्लीशन टाइम है आपका 5। इन द सिमिलर वे यू कैन फिल P4 का कंप्लीशन टाइम, P4 आपका कंप्लीट हो रहा है 18 पर, सो इट इज 18, एंड देन P5 का कंप्लीशन टाइम 21, एंड P6 का कंप्लीशन टाइम आपका हो जाएगा 11 अकॉर्डिंग टू द गैंट चार्ट। अब टर्न अराउंड टाइम इज द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, so 4 minus 0 is 0, completion time is 4 minus 0 is the arrival time, so turn around time is 4. Next completion time is 16 for P2 and arrival time is 1, so 16 minus 1 it will become 15. For P3 completion time is 5 and arrival time is 2, 5 minus 2 equal to 3, then 18 minus 3, 18 minus 3 will become 15. Then next 21 minus 4 it will become 17, and 11 minus 5 it will become 6. अब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, सो कैलकुलेटिंग वेटिंग टाइम वी कैन यूज द फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम हियर वी कैन सी, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर so that you can clearly see. Turn around time is 4, burst time is 4, so it will become 0. 15 minus 5, so waiting time will become 10. 3 minus 1, 1 is the arrival time, so it will become 2. Then 15 minus 2, it will become 13. 17 minus 3, it will become 14. And this is 14. And 6 minus 6, it will become 0. So now you can calculate easily the average turnaround time and average waiting time. What will you do? You will add all this column, 4 plus 15 plus 3 plus 15 plus 17 plus 6 divided by, because there are 6 processes, so average turnaround time will be 10 nanoseconds. For this question, average turnaround time will be equal to 10 nanoseconds, and average waiting time. Average waiting time will be, you will add all the column of waiting time and you will divide it by 6, because there are 6 processes, so it will become 6.6 nanoseconds, right? And that will be your answer for this question. So student, यहाँ पर हमने देखा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, अभी हमने नॉन प्रीएम्प्टिव की बात की है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीएम्प्टिव अप्रोच, प्रीएम्प्टिव मोड ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस priority scheduling in preemptive mode.
So for priority scheduling in preemptive mode, the criteria is same. Criteria is priority and mode. It will work in preemptive mode. It means you can stop the process in between while in execution, और आप किसी दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं, राइट? किसी एक प्रोसेस को बीच में रोककर. तो इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल से समझते हैं, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ गैंट चार्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? यहाँ पर भी आपको सेम दिया है कि लार्जेस्ट नंबर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, राइट? whatever is the largest number, that's priority is highest, right? So we will draw a Gantt chart. So for Gantt chart, we will see कि सबसे पहले कौन अराइव हो रहा है. हम क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले कौन अराइव हो रहा है. तो 0 पर कोई भी प्रोसेस नहीं आ रहा है सिस्टम में. 0 पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा है. 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 1 सेकंड पर अराइव हो रहा है. तो 0 से 1 के बीच तक CPU is idle till 0 to 1 because no process is arriving at 0. The process is arriving at 1, that is P1. तो हम यहाँ पर 1 पर P1 को यहाँ पर टाइम देंगे. अब हम चेक करें कि P1 ने जब 1 सेकंड तक एग्जीक्यूशन किया तो 2 सेकंड पर कौन अराइव हो रहा है. 2 सेकंड पर अराइव हो रहा है हमारा P2, राइट? और P3. सो जहां पर आपका दो प्रोसेस में तय हो कि हम किस प्रोसेस को टाइम दें, क्योंकि यहाँ पर P1 जब 1 सेकंड तक एग्जीक्यूशन करेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो रिमेनिंग कितना बचेगा, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इट विल बिकम 3. अब हम चेक करें कि 2 पर P2 और P3 आ रहा है, तो हम किसे शेड्यूल करें. तो जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है हम उसे पहले शेड्यूल करेंगे. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं P2 की जो प्रायोरिटी है दैट इज 4, 5, और P3 की जो प्रायोरिटी है वो 7 है. तो 5 और 7 में कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, 7. इट मींस P3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो हम यहाँ पर P3 को टाइम दे देंगे. अब यहाँ पर आपका आ चुका है P3. देन P3 जब 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन करेगा तो हम देख रहे हैं कि 3 पर आपका कौन सा प्रोसेस आ रहा है. P3 टाइम इंटरवल पर P4 और P5 दो प्रोसेसेस आ रहे हैं. P4 और P5 दोनों ही एक साथ आ रहे हैं. तो जब P4 और P5 एक साथ आ रहे हैं तो हम देखें कि किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है. 8 इज हाईएस्ट. तो हम यहाँ पर किसे टाइम दे देंगे, P4 को, राइट? P4 विल बी शेड्यूल्ड. अब P4 ने 1 सेकंड तक एग्जीक्यूशन किया, यहाँ पर टाइम हो गया आपका, क्योंकि P4 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, राइट? P4 ने 1 सेकंड तक एग्जीक्यूशन किया, यहाँ पर हो गया आपका P, यहाँ पर आपका हो गया 4. अब 4 पर देखिए, 4 पर जो प्रोसेस अराइव हो रहा है वो P6 अराइव हो रहा है, बट इसकी प्रायोरिटी क्या है, 6, जो कि 8 से कम है. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम P4 को रोकेंगे नहीं, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ रहा है और हाईएस्ट हमारी P4 की है, तो हम पहले P4 को ही शेड्यूल करते रहेंगे, राइट? तो यहाँ पर भी आपका P4 आ जाएगा, और P4 आपका 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट कर चुका था, और P4 का टोटल टाइम जो है वो कितना है, 5. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और रिमेनिंग है, क्योंकि 1 सेकंड तक तो यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट कर चुका है. अब यहाँ पर 4 सेकंड के लिए और एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज इट्स फर्स्ट बर्स्ट टाइम इज 5. तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 5 = 8, यानी कि P4 जो कंप्लीट होगा वो 8 पर कंप्लीट होगा. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. अब हम देखिए कि 8 के बाद किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, राइट? P3 हमारा 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ था, तो ये हो गया था 2, ठीक है? तो अब हम देखें कि किस प्रोसेस 8 के बाद जो प्रायोरिटी आ रही है वो 7 आ रही है, और 7 किसकी प्रायोरिटी है, P3 की. सो हियर P3 विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर P4. तो P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 2. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 + 2 = 10. इट मींस ये आपका हो गया 0, और प्रोसेस P3 इज कंप्लीटेड एंड P4 इज कंप्लीटेड. नाउ रिमेनिंग इन रिमेनिंग प्रोसेसेस वी विल सी कि किसकी प्रायोरिटी आपकी हाईएस्ट है, राइट? तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर 7 6 इज हाईएस्ट, और 6 किसकी प्रायोरिटी है, प्रोसेस P6 की. सो हियर वी विल गिव टाइम टू प्रोसेस, वी विल शेड्यूल प्रोसेस P6 आफ्टर P3, और P6 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 2. तो यहाँ पर 10 + 2 = 12 हो जाएगा, राइट? ये आपका प्रोसेस P6 कंप्लीट हो गया है. अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है, 5, P5 की और P2 की. तो आपकी दो प्रोसेस की जब प्रायोरिटी सेम होती है उस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर. व्हेन प्रायोरिटी ऑफ टू प्रोसेसेस इज सेम देन अप्लाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट? तो यहाँ पर इसकी भी प्रायोरिटी 5 है और इस प्रोसेस की भी प्रायोरिटी 5 है.
बट पहले कौन आया है, P2 आया है 2 पर और P5 आया है 3 पर, तो पहले कौन आया है, P2. सो हियर वी विल शेड्यूल प्रोसेस P2, और P2 की जो P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 2. तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेकंड का एग्जीक्यूट करेगा, 12 प्लस 2 इक्वल टू 14. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यानी कि आपका P2 कंप्लीट हो चुका है. अब आपका रिमेनिंग है P1 और P5. किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, P5 की. सो हियर वी विल शेड्यूल प्रोसेस P5. P5 का बर्स्ट टाइम है 1, so it will execute for 1 second and it will become 15, and at last your process remaining is P1. यहाँ पर आपका P1 आ जाएगा. P1 का जो बर्स्ट टाइम है रिमेनिंग कितना है, P1 1 सेकंड के लिए पहले एग्जीक्यूट हो चुका था, रिमेनिंग कितना बच रहा था 3. so it will execute for 3 seconds and it will become 18. So student, this is your Gantt chart. If you want to calculate completion time, तो आप इस Gantt chart से complete कर सकते हैं. जैसे कि मैं अभी हमने नॉन प्रेम्प्टिव मोड के लिए देखा था. In the similar way you can calculate completion time, turnaround time and waiting time. तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. So completion time of first process, that is P1. P1 आपका complete हो रहा है 18 पर. So we can write here 18 because completion time of P1 is 18. Then P2 के completion की time बात करें तो it is 14, क्योंकि P2 14 पर complete हो रहा है. We can see in the Gantt chart P2 यहाँ पर 14 पर complete हो रहा है, right? Then P3 के completion time की बात करें so it is 10. P4 का completion time है 8. P5 का completion time है 15 और P6 का completion time है, हम यहाँ पर देख रहे हैं 12. So this is the completion time for all the processes and turnaround time का फॉर्मूला हमें पता है, completion time minus arrival time. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 minus 1 equal to 17. Then 14 is the completion time, 2 is the arrival time, so it will become 12. 14 minus 2. Then 10 is the completion time, 2 is the arrival time, so it will become 8. After 12 it will become 8. And next 8 minus 3, 8 minus 3 is 5 because 8 is the completion time, 3 is the arrival time. 15 minus 3 equal to 12, and this is 12 minus 4 equal to 8. So now you can calculate average turnaround time. You will add all these values and divide by 6. Next we have to calculate waiting time. Waiting time will be your turnaround time minus burst time. आप turnaround time में से burst time minus कर दीजिए तो आपको waiting time मिल जाएगा. So 17 minus 4 equal to 13. 12. 12 is turnaround time and 2 is burst time. So 12 minus 2 equal to 10. Then 8 minus 3 equal to 5. Then 5 minus 5 equal to 0. 12 minus 1 equal to 11. And 8 minus 2. 8 is the turnaround time and 2 is the burst time. So it will become 6. Now you can calculate waiting time easily. You will add all these waiting time and you will divide it by 6. And then you will find average waiting time. So student, I hope priority scheduling algorithm ने यहाँ पर दोनों मोड डिस्कस किए, preemptive and not preemptive. I hope आपको clear होगा. The important point to note is that whenever the priority of two processes is same, then you have to apply first come first serve, right? Thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.